morning everyone. Welcome to maths class. So I was talking about Mango Day activity. So many students participated and they performed really well. ठीक है, सबने बहुत अच्छे से परफॉर्म किया और कुछ बच्चे ऐसे हैं जो रेगुलरली हर एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करते हैं और उन बच्चों के नेम्स मेरे पास हैं एंड आई अप्रिशिएट द पेरेंट्स ऑल्सो। उनके पेरेंट्स इतनी एफर्ट करते हैं, उनको मेहनत करवाते हैं, उनको प्रिपेयर करते हैं एक्टिविटी के लिए, ठीक है, उनका वीडियो बनाते हैं। सो थैंक यू एंड आपको भी ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट करना चाहिए, ठीक है। इट विल एनहांस योर कॉन्फिडेंस, okay, will be helpful for you, will increase your communication skills. So try to participate in each and every activity, okay। चलिए, तो आज आपकी क्लास का टाइम था 8:45। कौन कौन आज उठ गया जल्दी और कौन कौन अभी भी नींद में ही है? लेट मी चेक, अभी भी नींद में कौन कौन है? गौरव बहुत सैड लग रहा है, जल्दी उठा दिया आज टीचर्स ने, है ना? अच्छे से सोते थे, नहीं तो 10 बजे तक। बेटा आपकी ये स्कूल टाइमिंग है, ठीक है, इससे पहले आप स्कूल आ जाते हो। अभी तो 8:49 हुए ना, आप तो 7:30 पे आ जाते हो स्कूल समर्स में, है ना? तो रूटीन में आना स्टार्ट करो अब, ओके, वेरी गुड। और कुछ बच्चे अपनी आंखें मल रहे हैं, गो एंड वॉश योर फेसेस, ओके, तभी मैथ्स कर पाएंगे हम लोग। चलिए स्टार्ट करें। ओके, सो we were doing money chapter. Yes, so today we'll do some mental ability sums of money chapter, ठीक है, जो आपको मेंटल एबिलिटी में उस टाइप के सम्स आ सकते हैं या आपको जनरली भी वो चीजें पता होनी चाहिए, ठीक है। ओके, गिरीश गुलाटी वेक अप एट 6 o'clock, वेरी गुड, वेरी गुड। ओनली टुडे और डेली यू वेक अप एट 6 o'clock? Okay, let's move to the state mental ability sums. Okay, so I'm writing here some sums, ठीक है, you try to solve. आपको पता होंगे उसके आंसर्स, आपने भी अपने पास वो नोट करने हैं, ठीक है, और उसके आंसर्स लिखोगे आप। Okay, so I'm writing here. Mental ability sums of money. Okay, very good, Jasleen. Now focus on the board and see what I am writing here. आपने भी अपनी नोटबुक पे नोट कर लेना है। मेंटल, राइट द हेडिंग, पुट डेट 26 जुलाई, मेंटल एबिलिटी सम्स ऑफ मनी, ओके। हु इज दिस? रीनेम योरसेल्फ बेटा, आईफोन शो हो रहा है, रीनेम योरसेल्फ। और आपने नोटबुक भी नहीं पकड़ी है हाथ में, ना पेंसिल है, आराम से बैठे हो आप बेड पे। स्टार्ट राइटिंग, रीनेम योरसेल्फ, आईफोन शो हो रहा है। हाँ जी, तो फर्स्ट हमें rupees 10 is equal to rupees dash is equal to, so rupees 10 plus rupees dash is equal to rupees 25, and the second sum is rupees dash plus rupees 30 is equal to rupees dash. Third sum is
daily we will practice 2 to 3 sums, okay, of mental ability, and we'll do statement sums also. So 3 sums for you. Very good. Solve. हाँ जी, and write your answer in the chat box. पहले statement notebook पे लिख लो, notebook पे solve कर लो, and when I will explain, you can match your answer. Girish. Okay, good. Yes. So the first sum is rupees 10 is equal to rupees dash is equal to 25 rupees. मतलब हम 10 रुपीज में और कितने रुपीज ऐड करें कि हमारे पास 25 रुपीज बन जाए। एक तो आप माइंड में कैलकुलेट कर सकते हो, 10 में हम 10 और करेंगे 20 हो जाएंगे, 20 में हम 5 और ऐड करेंगे 25 हो जाएंगे, दैट मीन्स 15 रुपीज। अगर आप माइंड में कैलकुलेट नहीं कर पाते हो तो आप क्या कर सकते हो, आप रफ में 25 में से 10 माइनस कर सकते हो, ठीक है, और 5 2 -1 1 15 ऐसे भी कर सकते हो। अदरवाइज आपको ये माइंड में ही कैलकुलेट करना है, क्योंकि मेंटल एबिलिटी सम है ना, तो आपको इसको माइंड में ही कैलकुलेट करना है। 10 में हम कितने ऐड करें कि 20 हो जाए, 10 + 10 20 है ना, 25 हो जाए, फिर हम 5 ऐड करेंगे तो 15, दैट मींस रुपीज 15, ओके। एंड वन मोर थिंग, अगर आपको स्टेटमेंट में रुपीस का सिंबल डैश के आगे पहले से लगा है तब आप सिर्फ 15 लिखोगे, ठीक है। कई बच्चे क्या करते हैं, सिंबल लगा होता है आगे, फिर भी यहाँ 15 के साथ ऐसे रुपीस डाल देते हैं, दैट इज इनकरेक्ट, ओके, इट्स रॉन्ग। आपने सिंबल जो है वो, अगर ये पहले से सिंबल है तो आपने 15 ही लिखना है सिर्फ। अगर सिंबल नहीं है देन यू विल राइट सिंबल फ्रॉम योर साइड, okay, very good Rinvi. So 10 plus 15 is equal to 25. Now next is rupees dash plus 30 is equal to rupees 40. हाँ जी, अब बताइए 30 रुपीज में हम कितने रुपीज ऐड करेंगे हमारे पास 40 आ जाए, ठीक है। कैलकुलेट इन योर माइंड, 30 में और कितने रुपीज ऐड करेंगे कि 40 आ जाए। यस, 10 रुपीज है ना, आपके पास 30 रुपीज है, ठीक है, आपको उसको 40 रुपीज में बनाना है, तो आपको उसमें कितने और रुपीज डालने होंगे, 10 रुपीज। सो वी विल राइट हियर 10, ओनली 10, नॉट सिंबल, सिंबल साथ में नहीं लगाना है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज रुपीज 30, ठीक है, माइनस डैश इज इक्वल टू रुपीज 50, मीन्स 30 रुपीज में से हम कितने रुपीज निकालें, ठीक है, कितने रुपीज माइनस करें कि हमारे पास 15 आ जाए। कितने करेंगे, देखो यहाँ पे 15 है, 15 को हम 30 तक काउंट करें तो हमारे पास 15 में 5 रुपीज ऐड करें तो 20 हो जाएगा, 10 रुपीज और ऐड करेंगे तब 30 होगा, है ना। तो 5 + 10 15 हो गए, है ना, तो हम यहाँ पर 15 लिख देंगे। अब यहाँ पर सिंबल नहीं लिखा है तो हम यहाँ पर सिंबल अपने साथ लगा देंगे, ठीक है, 15 के साथ जरूर लगाएंगे, ओके। तो 30 - 15 is equal to 15 rupees, ओके। तो ऐसे सिंपल कैलकुलेशंस आपको मेंटल एबिलिटी में आ सकती हैं, क्लियर। चलिए, so those who have done, write done in the chat box so that we can move to statement sums. 9, 10, 11, 12 students have done. Very good. Mostly all students have done. So shall we move to the statement sums? So again I will write the statement on the board. You will just write first word of the statement dash dash dash
and last word of the statement. Okay? Yes. So those who are doing for them, I will keep these three sums. Okay, I'm just rubbing the heading. Those who are doing for them. I think first sum you all have done. So first I'm going to rub. तब तक आप second और third sum कीजिए. I will write the statement. Okay? For the statement sum, you can give the heading statement sum. So the first statement is, my father gave me rupees 500. Out of them, I spent rupees 390. How much money was left with me? Okay? Yes, Harkirat, do you have any doubt? Unmute yourself. Unmute Harkirat. Yes, ma'am. हाँ जी बेटा, आपने हैंड रेज किया है. डू यू हैव एनी डाउट? Yes, ma'am. हाँ जी पूछिए. मैम कौन से स्टेटमेंट सम होते हैं? पूरे बच्चे सीधा नहीं रख सकते नंबर ऑफ. नहीं बेटा, हम नंबर्स की बात नहीं ना कर रहे हैं, हम तो मनी की बात कर रहे हैं ना. नंबर्स तो हम तब लिख सकते हैं जब हमें किसी चीज की नंबर्स दिए हो कि वो इतनी है चीज. जैसे देयर आर 290 एप्पल्स, तो हमें नंबर ऑफ एप्पल्स गिवन है ना, कितने एप्पल्स है. अगर हमें बोला हो कि प्राइस ऑफ एप्पल्स आर रुपीज 590, तब तो हम नंबर ऑफ एप्पल्स नहीं ना लिख सकते. हमें प्राइस गिवन है तो हम क्या लिखेंगे? प्राइस ऑफ एप्पल्स. ठीक है? नंबर ऑफ हम सिंपल स्टेटमेंट सम्स में लिख सकते हैं, मनी में नहीं लिख सकते, क्योंकि मनी में हमें रुपीस, हमें मनी की बात की है. क्लियर? ओके मैम, थैंक यू मैम. ओके, चलिए तो अब हम सॉल्व करेंगे. एंड आई नो मेनी ऑफ यू हैव सॉल्व्ड इट. जिनको तो मनी सम स्टेटमेंट सम्स क्लियर है वो बच्चे सॉल्व कर रहे हैं. वेरी गुड. एंड दे आर राइटिंग आंसर इन द चैट बॉक्स. वेरी नाइस. So what? First of all, we have to understand the statement, है ना? My father gave me 500 rupees. अब ये आपने अपने ऊपर ले ली है स्टेटमेंट, ठीक है, कि आपके फादर ने आपको 500 रुपीज दिए. ओके? आउट ऑफ दैट, उनमें से I spent 390 रुपीज. स्पेंड मतलब खर्च कर दिए. मैंने 390 रुपीज खर्च कर दिए. हाउ मच मनी वॉज लेफ्ट विद मी? 390 रुपीज खर्च करने के बाद मेरे पास कितनी मनी बची? वेरी गुड, मीनाक्षी ने सॉल्व कर लिया है. वेरी गुड. यस मान्या, यू वांट टू आस्क समथिंग? हाँ जी, बोलिए बेटा. अनम्यूट कीजिए. यस, मेरे जो आप जो सब्सक्राइब थे ना, वो मेरे हुए नहीं है अभी. कोई बात नहीं, आप वीडियो रिकॉर्डिंग वीडियो देख लो. अगर
ग्रुप में जो आएगी, ठीक है, वहां से कर लेना, ठीक है। आपने लेट ज्वाइन किया था, ओके, हाँ जी। सो व्हाट विल बी आवर फर्स्ट स्टेटमेंट, माय फादर गेव मी 500 रुपीज। देखो हमने क्वेश्चन की स्टेटमेंट से ही आंसर की स्टेटमेंट बनानी है, ठीक है। माय फादर गेव मी मनी, वेरी गुड, रणवीर ने लिखी स्टेटमेंट। सॉल्यूशन, रुपीज, पैसा। तो फर्स्ट स्टेटमेंट, माय फादर gave me money। स्टेटमेंट फॉर्म्स में हमें आंसर की जो स्टेटमेंट है वो हमें क्वेश्चन में से ही मिल जाती है। देखो जैसे फर्स्ट स्टेटमेंट है माय फादर गेव मी 500 रुपीज, तो हमारी आंसर की स्टेटमेंट क्या हो गई, माय फादर गेव मी मनी इज इक्वल टू 500। ओके, नेक्स्ट इज आउट ऑफ देम आई स्पेंट रुपीज 390। उसमें से मैंने 390 रुपीज खर्च कर दिए। वेरी गुड रणवीर, यू आर राइटिंग ऑल द स्टेटमेंट्स। आर यू राइटिंग और योर मदर इज राइटिंग? सो आउट ऑफ देम आई स्पेंट रुपीज 390। सो वेरी इजी, सेकेंड स्टेटमेंट हमारी क्या हो जाएगी, आई स्पेंट मनी। I spent money, that is 390। और आपको पता है जब हमें पैसा गिवन नहीं होता है, हमने पैसे की जगह क्या लगा देना है, जीरो। क्लियर? अब थर्ड स्टेटमेंट, हाउ मच मनी वाज लेफ्ट विद मी। तो थर्ड स्टेटमेंट हो गई मनी लेफ्ट विद मी। हाँ जी, व्हाट वी विल डू? हाँ जी मायरा, व्हाट वी विल डू हियर? लेस करना। लेस करेंगे। लेस के लिए हम क्या करते हैं, आंसर इसका 110। हाँ जी, माइनस करेंगे तभी हमें पता चलेगा, है ना। तो माइनस 0 minus 0 0, 10 minus 9 1, 4 is left here, 4 minus 3 1. So the answer is rupees 110। That means अगर 500 रुपीज आपको आपके पापा देते हैं, आप उसमें से 390 रुपीज खर्च कर देते हो, तो आपके पास रुपीज 110 बाकी बचेंगे। और ये आपको कैसे पता चला, माइनस करके। जब हमने लेफ्ट मनी निकालनी है, हमने माइनस करना है। यस, वेरी गुड। सो नोट डाउन दिस, वेरी गुड। आई एम शेयरिंग द लिंक फॉर द अटेंडेंस। ओके, जल्दी से अटेंडेंस अपनी फिल कर लेंगे। वेरी गुड मायरा, शो मी योर नोटबुक एवरीवन, आई कैन सी योर नोटबुक्स। कीप योर नोटबुक्स इन फ्रंट ऑफ द कैमरा। Yes, so link has been shared in the group. Fill your attendance. If you are busy in writing, in doing some, you can ask your parents to fill the attendance link. ठीक है, no issue। आप अपने भाई बहन, अपने पेरेंट्स को भी बोल सकते हो अटेंडेंस लिंक फिल करने के लिए, ठीक है। Yes, fill your attendance।
I hope all have done. Let me check who are doing. Keep your cameras on. You can nod your head, ठीक है? You can show me thumb, जिससे भी मैं पूछूं. Very good, Jasmeet. Manmeet, done? Show me the thumb if you have done. Okay, good. Isha, done? Isha, गुरसिमर, गुरसिमर को नींद आ रही है ना? Yes, done. Very good. Adhya, have you done? Gurveer, Dharya, show me thumb if you have done. Okay, very good. Very good. Dhruv, done? Show me thumb if you have done. Okay, very good. So, students have done. Let's move to the next statement. For that, I have to rub this one and write the next statement. Check. So, I'm going to rub this one. Second statement, मैं only statement रब कर रही हूँ, ठीक है? जिसका भी नहीं हुआ है, उसके नोट डाउन. Okay? So second statement is, and you will try yourself. This sum you will try to solve. Seema bought a kitchen set Seema bought a kitchen set for rupees 345 and a doctor set for rupees 250. How much money did she spend? Did she spend? Now see, sometimes statement में ना तो total लिखा होता है, ना all together होता है, ना in all होता है, जिससे आपको पता चलता है कि हमने ऐड करना है. तो उस वक्त आपने स्टेटमेंट को अंडरस्टैंड करना है पहले, ठीक है? कि सीमा bought kitchen set for rupees 345 and a doctor set for rupees 250 and 50 पैसे. How much money did she spend? अब आपको क्लियर है, जब आप ये दोनों चीजें खरीद रहे हो, है ना, दोनों चीजों के प्राइस को आप ऐड करोगे, उतनी मनी आप शॉपकीपर को दोगे, है ना? तो आपको ऐड करना है. तो अगर यहाँ पर इन ऑल स्पेंड इन ऑल वर्ड नहीं भी लिखा है, तब भी आपको क्लियर होना चाहिए कि आपने ऐड करना है. ओके, ऑल टुगेदर नहीं लिखा है, टोटल नहीं लिखा है, फिर भी आपको पता चलना चाहिए कि स्टेटमेंट से क्लियर होना चाहिए कि हमने करना क्या है. ओके, हमने टोटल मनी बतानी है कि कितनी स्पेंड की उसने. चलिए, राइट द स्टेटमेंट. व्हाट विल बी द फर्स्ट स्टेटमेंट? राइट इन द चैट बॉक्स. गुड मॉर्निंग शुभकर्मन. आपने लगता है अभी क्लास ज्वाइन की है ना? हाँ जी. सो
ट्राई टू डू योरसेल्फ। अपने आप करेंगे अब ये वाला सम। लेट मी सी हु आर डूइंग। कीप योर कैमरास ऑन। वेरी गुड। किसी की हेल्प नहीं लेनी है आपने, अपने आप सॉल्व करना है। वेरी गुड। तनुज हैज रिटन द स्टेटमेंट। वेरी गुड। वेरी गुड। तनुज ने दोनों स्टेटमेंट्स चैट बॉक्स में लिखी है। अब बेटा आपने नोटबुक पे भी लिखनी है। गिरीश। ओके। गुरसिमर आपका मन नहीं है आज क्लास लगाने का, वैसे सैड से लग रहे हो। नींद में ही हो। लुक एट मी एंड सिट स्ट्रेट। ओके, स्ट्रेट बैठा करो। टेबल के ऊपर ही गिर रहे हो आप। वेरी गुड। हाँ जी, डू नाउ। फर्स्ट स्टेटमेंट करें फिर। हाँ जी। सो सीमा bought a kitchen set for rupees 345 and 40 paisa. That means सीमा spent on kitchen set. सीमा ने किचन सेट पे कितनी मनी स्पेंड की? सीमा spent on सीमा spent on kitchen set is 345 and 40 paisa. Then a doctor set, उसने एक डॉक्टर सेट भी खरीदा है ना। So सीमा spent on a doctor set equal to rupees 250 and 50 paisa. How much money did she spend? तो लास्ट स्टेटमेंट हो जाएगी money she spent. Clear? Money she spent. अब हम क्या करेंगे? तो हमें टोटल मनी है ये we will add zero plus zero zero, 4 plus 5 9, 5 plus 0 5, 4 plus 5 9, 3 plus 2 5.
explaining again. Seema bought a kitchen set for ₹345 and 40 paisa and a doctor set for ₹250 and 50 paisa. How much money did she spend? So आपको पता है जब भी हम कोई चीज खरीदते हैं मतलब हम उस पर मनी स्पेंड करते हैं, है ना? तो हमने फर्स्ट स्टेटमेंट क्या लिखनी है? सीमा स्पेंट ऑन अ किचन. व्हाई स्पेंट? स्पेंड क्यों नहीं लिखा? क्योंकि हमें स्टेटमेंट में गॉट है, सेकंड फॉर्म है ना बाय की, इसलिए हमने आंसर की स्टेटमेंट में भी सेकंड फॉर्म यूज करनी है. क्लियर? स्पेंड की सेकंड फॉर्म स्पेंट. तो सीमा स्पेंट ऑन अ किचन सेट 345 rupees. So we will write 345 under rupees column. Then next is doctor set. So Seema spent on a doctor set. That will be rupees 250 and 50 paisa. Okay. Money she spent. Total money कुछ अब total word नहीं है यहाँ पर फिर भी हमें पता है money, how much money did she spend? कि हमें total निकालना है ना? हम यहाँ लिखेंगे money she spent 595 rupees and 90 paisa. How we get that? We will add. Both prices will be added. दोनों जो कीमत है दोनों डॉक्टर सेट और किचन सेट की प्राइस है उनको हम ऐड करेंगे and we will find out the answer. कुछ बच्चे cost of kitchen set लिख रहे हैं. That is also correct. Absolutely right. ठीक है? That is correct. No problem. You can write yourself. अपनी तरफ से आप लिख सकते हो. हाँ जी पल्लवी. यस मैम. हाँ जी बेटा. मैम वो ना जब आप ये स्टेटमेंट लिख रही थी तब आपका ना वो जब आप सीमा बॉट किचन सेट लिख रहे थे तब आपका बोर्ड थोड़ा नीचे को था तो मैंने ऊपर करने के लिए हैंड रेज किया था. अब ठीक है? यस मैम. हाँ जी रणवीर सिंह. अनम्यूट. अनम्यूट कीजिए बेटा. हाँ जी बोलिए. गुड मॉर्निंग मैम. गुड मॉर्निंग. मैम मुझे ये नहीं पता लगता यहाँ लास्ट में टोटल मनी स्पेंड होना है. हाँ जी सेकंड फॉर्म आनी है ना क्योंकि क्वेश्चंस की स्टेटमेंट में देखो व्हाट सेकंड फॉर्म यूज हुई है ना और डिड यूज हुआ है. यस. तो हमने सेकंड फॉर्म यूज कर स्पेंड की सेकंड फॉर्म स्पेंड. ओके ओके मैम. ओके मैम. थैंक यू मैम. get it. So note down this sum. That's all for today's class. आज की क्लास में हमने 2 statement sums and mental ability sums किए हैं. Revise them. Okay. Read the statements, understand them properly, and then try to solve them. Okay. जो homework assignment में भी आपको sums आते हैं, try to solve them yourself. किसी से पूछने की जरूरत नहीं है. हमने बहुत सम सॉल्व कर लिए स्टेटमेंट सम. ठीक है? तो आप ट्राई करो खुद सॉल्व करने. ठीक है? डोंट टेक एनीबॉडीज हेल्प. किसी की भी हेल्प मत लो. कोई आपको बताता है तो बोल दो रुको, लेट मी ट्राई, वेट, मुझे ट्राई करने दो. नहीं आएगा तब तो आपने पूछना ही है, बट पहले आपने खुद ट्राई करना है. ओके.